हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड एनर्जी बार की रेसिपी। सिंगल इस एनर्जी बार में हमें 111.9 कैलोरीज मिलती हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ना ही इसमें शुगर का इस्तेमाल किया है, ना ही जैगरी का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया या किसी भी प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन एनर्जी बार को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 5000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। केवल 2 सेकंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होममेड एनर्जी बार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन को गरम किया है और उस पर मैंने 50 ग्राम्स का काजू जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ में मैं यहाँ पे बादाम ले रही हूँ, ये भी मैंने 50 ग्राम का लिया है और इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके हमें ऐड करना है। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पम्पकिन सीड या फिर इसे हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। ये मैं 30 ग्राम यानी 1/4 कप का ऐड कर रही हूँ। इसके साथ में अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच खसखस पॉपी सीड्स। इसका वज़न 30 ग्राम्स है। इसके साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ तिल या फिर सिसमे सीड, ये मैंने 1/4 कप भर कर लिया हुआ है। इसका वेट भी 30 ग्राम है। अगर आपको खसखस या पॉपी सीड नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है आप जहाँ हैं, तो आप उस मोमेंट पे 60 ग्राम का इसमें या फिर 6 चम्मच आप सिसमे सीड या तिल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे हमें स्लो फ्लेम में करीब 5 से लेके 8 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, फ्लेम स्लो पे ही रखिएगा। अगर आपने हाई पे कर दिया तो जो नट्स सीड्स हैं ये जल जाएंगे, तो इसे स्लो फ्लेम में ही धीरे धीरे करके अच्छे से आपको चलाते हुए इसे फ्राई करना है। यहाँ देखेंगे तो सारे नट्स एंड सीड्स प्रॉपरली फ्राई हो गए हैं या रोस्ट हो गए हैं। सो अभी मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। उसी पैन में अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम का ग्राउंड नट या फिर शेंगदाना और इसके साथ में मैं यहाँ पे 50 ग्राम्स का ओट्स ले रही हूँ। ये रोल्ड ओट्स हैं और इन्हें हमें अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि जो ओट्स है वो क्रंची ना हो जाए और हमारे जो पीनट्स हैं ये प्रॉपरली रोस्ट ना हो जाए। यहाँ देखेंगे तो पीनट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और ओट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। सो अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो सीड्स हैं, नट्स एंड सीड्स, उसके साथ में मैंने ग्राउंड नट और ओट्स को मिक्स नहीं किया क्योंकि मुझे ग्राउंड नट और ओट्स का पाउडर चाहिए, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली रोस्ट किया हुआ है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है और इसका एक फ़ाइन पाउडर सा बना लेना है। इस तरीके से इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है। चूँकि इस रेसिपी में हम मिठास के लिए ना ही शुगर ऐड करने वाले हैं, ना ही जैगरी ऐड करने वाले हैं, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम का डेट्स। इस डेट्स का जो सीड है ये हमें निकाल देना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप इसे पानी डालकर सोक होने के लिए एक 30 मिनट के लिए रहने दीजिए। इसके बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करके इस तरीके से इसका फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। अब हमें डेट्स के पेस्ट को पैन में ऐड करना है और उसे करीब 5 से लेके 8 मिनट तक हमें अच्छे से इसे रोस्ट करना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो जो डेट्स हैं वो पूरा पैन को छोड़ने लगेगा। दैट मीन्स अभी डेट्स हमारे प्रॉपरली कुक हो गए हैं। गैस की फ्लेम को सिम कर दीजिए और इसमें अभी हमें ऐड करना है जो हमने बादाम, काजू, पॉपी सीड, खसखस, पम्पकिन सीड्स को रोस्ट किया है ना, उसको हमें ऐड करना है। साथ में ओट्स और ग्राउंड नट का पाउडर हमें इसमें ऐड करना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को सिम में ही रहने दीजिएगा और इसे आपको प्रॉपरली मिक्स करना है। नाउ यहाँ देखेंगे तो सारा जो सीड्स और नट्स और ओट्स सब प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं। इस मिक्सचर को अभी मैं जो केक का मोल्ड है ना उसमें ऐड करूँगी। इसके पहले ही मैंने केक के मोल्ड में थोड़ा सा घी लगाकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास केक का मोल्ड नहीं है तो आप कोई प्लेट ले लीजिए, उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और उसमें ये वाला बैटर को ऐड करके आपको इसको स्प्रेड करना है। यहाँ देखेंगे तो स्पून की मदद से मैं इसे अच्छे से एक लेवल में स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इससे जो भी एनर्जी बार बने उनका सबका साइज़ जो है वो सेम रहे। ये रेडी हो चुका है। अभी हमें इसे फ्रिज में रखना है करीब 3 से लेकर 4 घंटे के लिए। यहाँ देखेंगे तो 3 से लेकर 4 घंटे हो गए हैं और अभी साइड्स जो हैं मैं चाकू की सहायता से निकाल दे रही हूँ।
अभी मैंने एनर्जी बार के इस पूरे ब्लॉक को चॉपिंग पैड पे रख दिया है और चाकू की मदद से सबसे पहले मैंने इसे 8 बड़े पीसेस में कट किया है। फिर दोबारा मैंने इसे सेंटर से एक एक पीसेस को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। सो टोटल इस जो मिक्सचर है इससे हम 16 एनर्जी बार के जो पीसेस है ये बना सकते हैं। छोटा पीस अगर यहाँ पे अगर आप सिंगल पीस देख रहे हैं ना, तो इस सिंगल एनर्जी बार में हमें 111.9 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 3.65 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 8.47 ग्राम है, फैट 6.97 ग्राम है, फाइबर 2.96 ग्राम है। आयरन की बात करूँ तो 1.23 मिलीग्राम्स है, कैल्शियम 70.50 ग्राम है और सॉल्युबल फाइबर 0.47 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक एनर्जी बार का वेट कितना है। यहाँ पे मैंने अभी एक पीस रखा है, इसका वज़न 26 ग्राम है। दूसरा पीस रखा है, इसका वज़न 24 ग्राम है और ये रहा तीसरा पीस, इसका वज़न 32 ग्राम्स है। ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो एक जो एनर्जी बार है या फिर एक पीस का वज़न जो है ये 25-26 ग्राम के आसपास रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे। अगर आप मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे 4-4:30 बजे आपको भूख लगती है, उस मोमेंट में आप ये एक पीस जो है ये आराम से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें केवल आपको 111.9 कैलोरीज मिलेंगी। उस मोमेंट में चाय वगैरह को स्किप करके आप इसे ले सकते हैं। या तो अगर आप ब्रेकफास्ट में इसे लेना चाहते हैं तो उस मोमेंट में 2 एनर्जी बार के पीसेस और साथ में 150 ml का दूध भी ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो कैलोरीज जो है ये 332.8 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 12.19 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 23.94 ग्राम से, फैट 20.64 ग्राम, फाइबर 6 ग्राम, आयरन 2.66 मिलीग्राम। कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम 318 मिलीग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल रहा है फ्रेंड्स। यूजुअली हमें रोज़ाना 600 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम्स के बीच में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। इट डिपेंड्स अपॉन आपका एज क्या है और प्रेगनेंसी है क्या, लैक्टेशन है क्या, इन सब मैटर पे भी डिपेंड करता है। बट इस जो ब्रेकफास्ट है जिसमें कि 2 पीसेस एनर्जी बार और 1 ग्लास दूध रखा हुआ है, इसमें हमें नियरली 318 मिलीग्राम का कैल्शियम मिलता है। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है फ्रेंड्स ये। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब बात करते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो मैं इसे स्टोर करने के लिए एक कांच के बॉक्स में या फिर स्टील के बॉक्स में भी हम इसे रखकर फ्रिज में आराम से 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करें प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। और इस रेसिपी की एक पिक्चर देके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डिटेल में पता चल जाएगा। यानी उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। और अगर आप मेरे इन सारे रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप के रेसिपी सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।